तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय गणित हिंदी मीडियम वालों का है ये प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का पूरा हल। यहाँ पर आपका जो पेपर रहने वाला है, यहाँ पर जो वर्कशीट है वो 40 नंबर की होने वाली है, तो आप 40 में से 40 पाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिएगा इसका पूरा हल। कक्षा 7वीं का है और खंड बा का पूरा हल है यहाँ पर, ठीक है। खंड आ भी यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर लास्ट में उपलब्ध कराया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका पूरा हल दिया गया है इसका वर्कशीट का, मूल्यांकन जो वर्कशीट है आपकी, तो इसको देख लीजिए। तो ये आपकी कितने तारीख में होने वाली है, तो कई जगह पे आपकी ये 14 तारीख को होने वाली है और कुछ जगह पे आपकी 28 तारीख को होने वाली है, ठीक है। तो ये वही वर्कशीट है जो घर को दी जा सकती है या फिर आपके स्कूल में हो जा सकती है, ठीक है। तो आप स्कूल में यदि भरवाएंगे तो आप अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से इसे भरना है। पेपर भी बहुत जल्द उपलब्ध होने वाले हैं कक्षा 7वीं के, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले नंबर पर दिए निर्देशांक। यहाँ पर छात्र का नाम भरना है आपको अच्छे से, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पर आपने पिताजी का नाम भर देना है आपको, और यहाँ पर कक्षा भर देनी है जितनी भी आपकी कक्षा है, मतलब 7th में पढ़ते हैं तो 7th। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रहने वाला है प्रोजेक्ट का पूर्णांक कितने का है, मतलब कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का। 2 प्रश्न होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्राप्त अंक हैं वो आपके टीचर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर खंडवा, तो इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न को पढ़कर निर्धारित अनुसार उत्तर दीजिए। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एवं सारणी में लिखिए, ठीक है। तो कम से कम 5 वस्तुओं के लिखने हैं आपको, ठीक है। कितनी वस्तुओं के लिखने हैं, कम से कम 5 वस्तुओं के लिखने हैं। तो यहाँ पर लेकिन दी गई हैं 10 वस्तुएं, ठीक है। तो 10 वस्तुओं के ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसकी लंबाई लिखनी है, यहाँ पर इसको चौड़ाई लिखनी है, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। ये 15, यहाँ पर 50 लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। ध्यान रखेंगे क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मतलब जितनी आप लिखेंगे इनका दोनों का गुणा करके आपको यहाँ लिख देना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा है 50 और यहाँ पर लिखा है 30, इनका गुणा करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 2 जीरो के 2 जीरो हो जाएगा, और वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। यदि सेंटीमीटर मीटर में है तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर वस्तु का नाम दिया है पुस्तक, इसकी लंबाई ले गई है 20 और चौड़ाई ले ली है 15। इनका गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारा 300 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद मोबाइल का देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 6 लिखा है, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पर ये माचिस की डिब्बी है, ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दरवाजे का दिया है, तो दरवाजा देख लीजिए। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये दिए गए हैं इनके, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेंगे। ये 50 लिखा है, ये 30 लिखा है, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 1500 वर्ग सेंटीमीटर लिखा है। तो आप समझ गए किस प्रकार से लिखना है आपको। इसके बाद इस सारणी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका भी हल देखते हैं इस सारणी के अनुसार, ठीक है। तो क्या दिए गए हैं, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर किस वस्तु का सबसे अच्छे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ देख लीजिए अच्छे से, ये क्षेत्रफल की लाइन दी गई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा कितना है, 1500 है जी, किसका है, दरवाजे का। और इस साइड देख लेते हैं, कोई और वस्तु तो नहीं है इतनी ही। हाँ, तो एक आपकी है मेज़, ठीक है, इसका भी कितना है 1500। तो सबसे अधिक मेज़ और दरवाजे का क्षेत्रफल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दरवाजा और मेज़। जो आप भरेंगे जितना भी क्षेत्रफल आएगा सबसे ज़्यादा उसको ही लिखना है। इसके बाद दी गई वस्तुओं में से सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखना है। तो सबसे कम किसका है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से भर लीजिएगा इनको, ठीक है। यहाँ पर जो भरे हैं आपको इन्हीं को भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए डिब्बी, जो माचिस की डिब्बी है ना, और बिस्किट वगैरह है, ठीक है, उसी का ही आपका यहाँ पर क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की घात 2, इसे ही वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। यानी दरवाज़ा दिया गया है, ये दरवाजे का क्षेत्रफल था 1500 और पुस्तक का क्षेत्रफल था आपका कितना था, यहाँ पर 300। पुस्तक का क्षेत्रफल कितना था, 300। अब इनका अपने अंतर कर देना है यानी घटाना है, तो कितने अधिक हो जाएंगे आपके, 1200 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, तो इसको भी देख लेते हैं। उसी सारणी के अनुसार देना है इनका उत्तर। सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली कितना अंतर है, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कितना है,
1500 और सबसे कम कितना है 15 है। इनका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1485 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया है सारणी से क्षेत्रफल को अब आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम जानते हैं आप, मतलब आरोही मतलब बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। छोटा आता है अवरोही क्रम में, तो अवरोही मतलब घटते क्रम में, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है बड़ा आ दिया है तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो छोटे क्रम से बड़े की ओर लिखेंगे। तो 15 जो लिया है आपका क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। 15 15 45 90 119 300 300 750 1500 और 1500, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ये दिए गए थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसी से उनकी जन्मतिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हमें, सारणी भरनी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सारणी आपको दिख रही होगी, तो इसको देख लीजिए अच्छे से क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें नाम लिखना है, जो परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं आपके या पड़ोसी हैं उनके नाम लिखना है। यहाँ पर हमें रिश्ता लिखना है कि वो हमारे क्या लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनकी दिनांक लिखनी है कि कितनी तारीख को उनका जन्म हुआ था, कौन से महीने में हुआ था और कौन से वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ये आप पूछ कर भी कर सकते हैं, यदि आप आपके पड़ोस में हैं तो आप पूछ कर भी इन्हें भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भर दिया है, तो आप इसी को भर लेंगे तो भी आपका अच्छे से हो जाए। नाम है व्यक्ति का राजकुमार, राम कुमार, रिश्ता है पापा का, और यहाँ पर 30 तारीख को उनका जन्म हुआ था 6वें महीने में, और उनका कब हुआ था वर्ष में 1968। तो इस प्रकार से आपको भर लेना, ठीक है। तो ये भर लीजिएगा। ये सुमन लिखा है, ये बुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बुआ हो जाएंगे, यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके, तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये संगीता है, ये भी बुआ लिखा है, यानी बाप है छोटे ऊ की मात्रा और बड़ा या बड़ा आ, ठीक है, बुआ आप लिख ही सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी का मतलब पूरा करना है। अभी 20 लिखने थे ना, तो 20 अभी हमने देखा 5, तो अब ये देख लेते हैं 6 से देख लेते हैं। तो 6वां दिया है नाम आपका सुभाष, मंजीत, युवराज, रानी, सोनल, सपना, तनुजा, विजय, राहुल, पवन, ठीक है। इनके रिश्ते दिए गए हैं, ये चाचा हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर ये लड़की जो दी गई हैं वो चाची हैं, और विजय हमारा यहाँ पर कौन दिया गया, भाई दिया गया है। यहाँ पर ये तीनों नीचे वाले भाई, इनकी ये उम्र ये दी गई है, डेट ये दिए गए महीने, और ये दी गई है साल, ठीक है, जितने में उनका जन्म हुआ था। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर 15 हो चुके हैं, 5 और रह चुके हैं हमारे, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 16 पे क्या है हमारा, सौरभ नाम लिखा है, फिर सुभाष है, ठीक है, कटरीना है, विद्या है, नैना है, ये इनके नाम हैं। इनके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इनके रिश्ते भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपने इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछे थे हमसे कुछ कि क्या क्या पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया पहला हमारा, परिवार में सबसे बड़ी सदस्य की आयु कितनी है, ठीक है। तो सबसे बड़े सदस्य की आयु यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहीं से देख लीजिए। तो सबसे बड़े इसमें जो होंगे तो उनकी आयु हमें बतानी है, ठीक है। तो कितनी है सबसे बड़े सदस्य की आयु, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर 50 कितनी है 50 वर्ष, सबसे बड़े सदस्य की आयु है 50 वर्ष। किन किन सदस्यों का जन्म समान महीने में हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, राम कुमार, सुमन, शांतिबाई, संगीता, सुभाष, रानी और राहुल, इनके जन्म एक ही महीने में हुए थे। डेट अलग अलग हो सकती है और सन भी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार मतलब उम्र 18 साल से होनी चाहिए प्लस, ठीक है। यानी 18 साल के यदि आप हैं तो वोट डालने के लिए आप बिल्कुल योग्य हैं। तो कितने सदस्य हैं ऐसे हमारे 12। इसके बाद परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, तो इसका भी आंसर हमारा 12 हो जाएगा, लेकिन इसका किस में होगा, वर्ष में, ठीक है। तो 12 वर्ष आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया गया है, सबसे बड़े सदस्य व सबसे छोटे सदस्य की आयु में अंतर कितना है, ठीक है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की आयु में अंतर हमारा कितना है 38, यानी 38 ईयर, ठीक है, यानी वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखें। तो कितनी हो जाएगी हमारी पूर्ण वर्षों में, 14 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी आयु आप लिख सकते हैं 2021 में आपकी गणना करने के बाद कितनी हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। तो इसमें दिया है कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 सदस्यों की, ठीक है। तो 12 सदस्यों की आयु हो जाएगी, सदस्यों लिखेंगे
इसके बाद कितने सदस्यों की आयु 60 से अधिक है। तो इस सारणी के अनुसार एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी आयु 60 से अधिक हो, तो इसका लिख देंगे 0। इसके बाद कितने सदस्य 18 साल की उम्र से कम के, तो कितने हैं हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लोग। 8 लोग या फिर 8 सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लिखा है ये, या व्यक्ति लिख